Hello students, welcome back to your online class of science. Here I am explaining you the lesson number 5, the human body. Okay, in last video I explained you about skeletal system, muscular system, digestive system. Today we will go further in this lesson. So let's start. Next is respiratory system. The respiratory system helps us to breathe, take in and give out air, provide oxygen to various parts of our body, release energy from food. It is made up of various organs such as the nose, the windpipe and the lungs. When we breathe in, air enters our body through the nose. The hair in our nose prevent dust and germs from entering the body. The air then goes into the windpipe and finally enters the lungs. The lungs expand when air enters them. This is why the chest also expands. The air we breathe in is rich in oxygen. The lungs absorb the oxygen. This oxygen then burns the food and gives us energy. The air that we breathe out of the lungs contains carbon dioxide. Take a deep breath. When you breathe in, your chest expands. Now breathe out slowly. Does your chest expand or relax? So, respiratory system. In the respiratory system, it helps us to breathe, provide oxygen and release energy. Breathe, take in and give out. Respiratory system हमें हेल्प करता है ब्रीथ में, जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को इन एंड गिव आउट मीन्स अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही जो है ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है. एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमारे खाने से एनर्जी रिलीज होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन. हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. यू कैन सी हियर नोज, विंड पाइप, लंग्स एंड दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. When we breathe in, air enters our body through the nose. जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नोज के थ्रू अंदर एंटर करती है. The hair in our nose prevent dust and germs from entering the body. हमारे नोज के अंदर, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो जर्म्स और डस्ट को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने नहीं देते हैं. The air then goes into the windpipe and finally enters the lungs. अब क्या होता है, जब हम यहाँ से सांस लेते हैं तो विंड पाइप के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे लंग्स में पहुँचते हैं, जिनको हम फेफड़े कहते हैं हिंदी में. तो लंग्स में फाइनली एयर पहुँचती है. द लंग्स एक्सपेंड व्हेन एयर एंटर्स देम एंड दिस इज़ वाई द चेस्ट ऑल्सो एक्सपेंड्स. जब हम सांस अंदर लेते हैं विंड पाइप से होते हुए, जब वह एयर लंग्स में पहुँचती है तो हमारा लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है. और इसी से जो है, इसी का कारण है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें अपनी छाती भी फूली हुई महसूस होती है. द एयर वी ब्रीथ इन इज रिच इन ऑक्सीजन. जो हम सांस में हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होती है. द लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. और जब सांस के थ्रू जब हम हवा लेते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है. एंड दिस ऑक्सीजन देन बर्न्स द फूड एंड गिव अस एनर्जी. और ऑक्सीजन जो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है वह हमारे खाने को जलाता है और फिर उससे एनर्जी को रिलीज़ करता है. उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी का यूज़ हम अपने डेली रूटीन में जो वर्क्स होता है, जो काम होता है, उसे करने के लिए करते हैं. द एयर दैट वी ब्रीथ आउट ऑफ लंग्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. जो हवा हम सांस में बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है. यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है. टेक अ डीप ब्रीथ. एक गहरी सांस लें तो आपको फील होगा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें
अपना जो चेस्ट है वो एक्सपेंड, फूला हुआ महसूस होता है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब क्या होता है? डज योर चेस्ट एक्सपेंड और रिलैक्स? तो ये आपको खुद फील करके देखना है कि जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वो फूला हुआ है या रिलैक्स है। ब्रीदिंग क्लीन एयर। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। दिस इज बिकॉज द नोज क्लीन्स द एयर बिफोर इट एंटर्स द लंग्स। हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए, हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो उस एयर को क्लीन कर लेते हैं, उसमें से डस्ट और जर्म्स को अंदर एंटर नहीं करने देती है। ओके, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग डस्ट फ्री एंड क्लीन सो दैट एयर वी ब्रीथ इज क्लीन। हमें अपने चारों तरफ का वातावरण साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डस्ट फ्री, धूल मिट्टी नहीं उसमें होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? साफ सराउंडिंग होना चाहिए ताकि हम सांस में साफ हवा ले सकें। वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। सोते समय हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि जब हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमें घुटन हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, द ब्लड एंड ब्लड vessels. Blood vessels are tiny tubes that come out of the heart. The heart pumps blood into these blood vessels. These blood vessels then carry the blood to all parts of the body and also bring the blood back to the heart. Blood carries with it oxygen and absorbed food. It also collects waste from all parts of the body and take it to the excretory system. So our circulatory system. In our circulatory system there are heart, blood vessels and blood. Okay, हमारा जो circulatory system है उसमें heart, blood और blood vessels मिलकर काम करते हैं। Blood vessels are tiny tubes that come out from the heart. Blood vessels क्या होती है? छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो हार्ट से कनेक्ट होती है। The heart pumps blood into these blood vessels. हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है और पंप करके जो है ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर भेजता है। बाहर मीन्स और बॉडी पार्ट्स में। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होता है वो ब्लड को अपने साथ कैरी करता है और साथ में जो फूड, जो एब्जॉर्ब जो फूड होता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि लास्ट में हमारा जो फूड कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है और फिर सीधे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब फूड को कैरी करता है और उसे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। साथ में ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि वो ब्लड बैक टू हार्ट, इट ऑल्सो ब्रिंग द ब्लड बैक टू हार्ट। ये जो है ब्लड को, जो पंप हुआ ब्लड होता है उसे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और सारे बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड होता है उसे हार्ट तक पहुंचाता है। ओके, तो इसका काम, ब्लड वेसल्स का काम है कि पंप हुआ ब्लड उसको पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना और साथ में और बॉडी पार्ट से जो खून है उसको पंप करने के लिए वापस हार्ट में लाना, और साथ में ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब फूड को भी ये कैरी करता है। एंड इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक इट इनटू द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इसके साथ ही ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है कि जो बॉडी पार्ट्स के जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको कलेक्ट करके एक्सक्रेटरी सिस्टम में पहुंचाता है। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या काम है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ योर लेसन will be completed in next video. Thanks for watching. Goodbye.